आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में जेटेट अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। लंबे समय से परीक्षा की मांग को लेकर वो आंदोलनरत है, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं किया गया है, जिसको लेकर के वो पुरजोर आंदोलन की तैयारी में है। आपको पता है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले शीतकालीन सत्र में भी उन्होंने अपनी मांग को उठाई थी, लेकिन उस पर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया। और अब बजट सत्र झारखंड में होने वाला है। सत्र से पहले जेटेट अभ्यर्थी जो है वो रणनीति बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनकी मांगों पर सरकार विचार विमर्श नहीं कर रही है। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ी हुई है। पूजा, जेटेट अभ्यर्थी जो हैं वो अब आंदोलन के मूड में है, क्योंकि उनके इंतजार का एक वक्त लगातार लंबा होता जा रहा है और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यानी कि झारखंड विधानसभा का जो सत्र, बजट सत्र होने वाला है, उसमें इसकी गूंज पहुंच सकती है। देखिए, जेटेट की अगर परीक्षा की बात करते हैं तो लास्ट 2016 में इसकी परीक्षा हुई थी, तो अब 2026 है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पूरे 10 साल का इंतज़ार जो है वो कई ऐसे बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं। और झारखंड शिक्षा जो पात्रता पत्र है उसका इंतज़ार किया जा रहा है, ताकि वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एप्लीकेबल हो सकें। कई ऐसे छात्र हैं जो सीटेट के लिए अप्लाई कर देते, क्योंकि सीटेट हर साल होते हैं, कुछ कुछ महीने पर उसका परीक्षा होते हैं, तो सीटेट की पूरी तैयारी अभ्यर्थी करते हैं। लेकिन जेटेट की अगर बात करें तो झारखंड का जो ये शिक्षक पात्रता पत्र है, इसका इंतज़ार पिछले 10 सालों से किया जा रहा है। 2013 की अगर बात करते हैं तो फुल फ्लेजेड तरीके से 2013 में वो परीक्षा हुई थी, जिसके बाद हाल के समय में उनका जो पूरा प्लेसमेंट है वो हुआ था। और 2016 वाले जेटेट के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें तो अब तक उस तरीके से मौका नहीं मिल पाया था। जो 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी उसमें उन्हें वो जगह ज़रूर मिली थी कि वो वहाँ पर अपने आप को प्रूव कर सकें। चलिए, लेकिन अभी फ़िलहाल की अगर बात करते हैं, जो शीतकालीन सत्र हुआ था वो दिसंबर माह में ही हुआ था, और अब बजट सत्र नज़दीक आ चुका है, यानी कि 3 महीने का जो समय है वो यहाँ पर होने को आ चुका है। फरवरी का माह चल रहा है, दिसंबर में होता 3 महीने का समय, और सभी लोगों के द्वारा सिर्फ एक ही आश्वासन दिया जा रहा है, हम बहुत जल्द जेटेट की परीक्षा कराएंगे। लेकिन आखिर कब? ये बांध तो टूटना ही था, आज नहीं तो कल, क्योंकि 10 साल का लंबा इंतजार जो है वो अभ्यर्थियों को यहाँ पर करना पड़ा है। लोगों के द्वारा यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने की कोशिश की गई थी, साथ ही कई विधायक और मंत्रियों से मुलाकात करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुछ खासा रिजल्ट देखने को नहीं मिला। कई लोगों ने यहाँ पर अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की, और उनके द्वारा भी सिर्फ एक ही आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द जेटेट की परीक्षा होगी। लेकिन ये बहुत जल्द जो है वो 10 साल में कब तब्दील हो गया, ये खुद छात्र भी अभी सवाल कर रहे हैं। पूजा, देखिए, झारखंड की विडंबना है, जो हमारे पड़ोसी राज्य बिहार है, आपने देखा होगा कि वहाँ पर परीक्षाएं भी होती हैं, जो छात्र हैं जो तैयारियां करते हैं उन्हें नौकरियां भी मिलती है, और इस चीज़ में काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन भी कर दिया जाता है। क्या वजह है कि झारखंड में ये जो परीक्षाएं हैं ये या तो होती ही नहीं है, या तो करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, और अगर हो जाती है तो फिर रिजल्ट के लिए एक आंदोलन होता है, नौकरियों के लिए आंदोलन होता है? क्या वजह है इतनी ज़्यादा परेशानियाँ जो छात्रों को झेलनी पड़ती है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जिक्र किया था, 26,001 शिक्षकों की जो बहाली होनी थी, जो परीक्षा होनी थी, उसमें जो जेटेट के अभ्यर्थी थे उन्हें वहाँ पर अप्लाई करने के लिए वो सभी अभ्यर्थी जो है सबसे पहले हाई कोर्ट गया, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाया, उसके बाद फिर उन लोगों को यहाँ पर मौका मिला था। अब देखिए, जेटेट की परीक्षा की अगर बात करते हैं तो PIL ऑलरेडी दर्ज है कि जल्द से जल्द कराया जाए। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं तो जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो JPSC के थ्रू कराई गई हो या JSSC के थ्रू कराई गई हो, क्योंकि जेटेट की परीक्षा JSSC के द्वारा कराई जाएगी, सभी परीक्षाएं जो है वो सुप्रीम कोर्ट या तो कोर्ट के दरवाजे जा कर के ही उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष जो है वो निकल पाता है। चाहे वो हम लोग
पर रिज़ल्ट की बात कर ले, चाहे मेरिट लिस्ट की बात कर ले, चाहे परीक्षा कराने की ही क्यों ना बात कर ले, सिर्फ आंदोलन ही नहीं बल्कि कोर्ट का दरवाज़ा एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। पंचायत सचिवालय की भी आपको स्टोरी याद होगी कि वो किस तरीके से कितना लंबा आंदोलन कर रहे थे और उसके बाद उन्हें न्याय कहाँ जा कर के मिला, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से मिला। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। और सिर्फ विधानसभा जब सत्र शुरू होता है तो लोगों की उम्मीदें जो है वो सबसे ज़्यादा सरकार पर टिक जाती है कि शायद इस सत्र में हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ज़रूर देखिए, विपक्ष को भी एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है इस बजट सत्र में, खासतौर पर जेटेट के मुद्दे को लेकर के। पिछले सत्र में भी उन्होंने जेटेट की परीक्षा का जिक्र किया था, जेएसएससी के द्वारा जो रिजल्ट्स जारी नहीं किए जा रहे थे उन सारी चीज़ों का जिक्र किया था। उसके खिलाफ में वो बाहर में प्रदर्शन में भी बैठे थे सदन के बाहर। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है, लेकिन इस बार एक बड़े पैमाने पे अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन की रणनीति तैयार की जा रही है कि अब हम शांत नहीं बैठेंगे, अब हम किसी भी आश्वासन में नहीं आने वाले, अब हमें जो है हमारा परीक्षा होना चाहिए। क्योंकि देखिए, सिर्फ परीक्षा टलने का एक मुख्य कारण नहीं है, परीक्षा अगर टल रहा है तो उम्मीद रहती है कि होगा, लेकिन उम्र सीमा कहीं ना कहीं बढ़ती चली जाती है और अगर उम्र सीमा बढ़ेगी तो फिर आप क्वालिफाई नहीं करेंगे उसके लिए और फिर एज एक्सटेंशन जो है उसकी भी डिमांड फिर अभ्यर्थियों के द्वारा की जाएगी। फिर सरकार कहेगा, सरकार की ओर से कई सारी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आती है कि एज रिस्ट्रिक्शन है, बहुत एप्लीकेबल जो रिक्वायरमेंट होती है उसको आप फुलफिल नहीं करेंगे। कई ऐसे भी एग्जाम्पल्स हम लोगों के सामने आई हैं कि इतना लंबा इंतज़ार शिक्षक की नियुक्ति के लिए किया गया था कि कुछ लोग शिक्षक की नियुक्ति पर अभी बैठते ही हैं और तब तक उनका रिटायरमेंट पीरियड आ जाता है। तो आप इससे अनुमान लगाइए कि कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है उस सारी व्यवस्था पर जहां पर अभ्यर्थी सरकारी नौकरी के लिए इंतज़ार करते हैं। अब अगर हम लोग बिहार की बात करते हैं तो बिहार में शिक्षकों की बहाली धड़ल्ले से की जा रही है और उस तरीके से उसे एजुकेशन सिस्टम को और पुख्ता करने की कोशिश है। वहाँ पर वो बिहार का टेट परीक्षा जो है वो भी वहाँ पर कराया जाता है और साथ ही साथ सीटेट अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाता है, क्योंकि सीटेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो शिक्षक पास क्वालिफाई करते हैं तो वो सभी लोगों को जो केंद्र की जो स्कूल्स है वहाँ पर उन लोगों को पढ़ाने का मौका दिया जाता है, वो वहाँ पर जा कर के प्लेस हो जाते हैं। लेकिन आखिर जेटेट वाले क्या करेंगे या जेटेट अब कहाँ जाएं? सीटेट क्वालिफाई करते हैं तो फिर सीटेट के बाद वो केंद्र वाले में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन जेटेट तो पहले क्वालिफाई करें। बहुत बड़ा सवाल है। चलिए, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी है कि छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है, विपक्ष जो राज्य में है वो कहीं कमज़ोर नज़र आता है। कभी भी विपक्ष की भूमिका छात्रों के साथ बड़े स्तर पर खड़ी होती हुई नजर नहीं आती है। तो इसकी क्या वजह है? क्या कमजोर विपक्ष की वजह से, हालांकि विपक्ष के दमदार नेता हैं लेकिन वो आंदोलन में लोगों के साथ खड़े उस तरीके से नजर नहीं आते हैं, बड़े चेहरे नजर नहीं आते हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? और जैसे कि आपने कहा कि सदन के अंदर विपक्ष को एक मौका मिल जाएगा इस आवाज को उठाने के, तो इससे पहले भी कई सारे मुद्दे रहे हैं लेकिन ज्वलंत तरीके से विपक्ष उस मुद्दों को नहीं उठा पाता है। क्या वजह है? देखिए, जो 2024 का पूरा चुनाव हुआ था रेखा, वो आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरी बीजेपी जो पूरी एनडीए की टीम है उससे जनता ने किस तरीके से नकारा है। कई ऐसे विधायक हैं जो सिटिंग विधायक थे और उन्हें इस बार हार का सामना करना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जनता के साथ वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जनता के साथ वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल की अगर बात करें तो जो उम्मीद है, जो अभ्यर्थियों का उम्मीद है वो वर्तमान सरकार से ही है, क्योंकि सरकार कई वादों को पेश करके उसके बाद जनता के बीच वापस लौटी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जहाँ तक बात करेंगे बीजेपी की, तो बीजेपी को वो उन सारे मुद्दों में वो प्रमुखता
प्रमुखता से खड़े होते हुए नहीं आते हैं। चाहे आप इसे हम लोग देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष हो या फिर वर्तमान अध्यक्ष हो या पूर्व के अध्यक्ष हो, लोग कहीं ना कहीं सिर्फ कुछ चीज़ों को लेकर के ही बैठ रहे हैं। कुछ खासा उनमें वो डिफरेंस नज़र हम लोगों को नहीं आ रहा है कि वो अपनी बातों को प्रमुखता से जनता के बीच में रख कर के आए। या तो सिर्फ एक चिट्ठी रहती है या तो सिर्फ एक ट्वीट रहता है, इससे ज़्यादा और हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। जबकि विपक्ष की भूमिका वो होनी चाहिए कि पूरी आवाज़ बुलंद कर सके और सरकार से वो काम करा सके जिसके लिए अभी फ़िलहाल वो पीछे खसकी हुई है। बिल्कुल खसकी हुई है। और ऐसे में ही देखने वाली बात होगी कि क्या झारखंड विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू होता है उस सत्र में अगर जेटेट के अभ्यर्थी आंदोलन को और मजबूत करने की कोशिश करते हैं तो विपक्ष कितना उन्हें अपना समर्थन दे पाता है। धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जेटेट अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूटता नजर आ रहा है और वो बड़े आंदोलन की तैयारी में लगे हुए हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या विधानसभा सत्र से पहले उनकी मांगे पूरी होती है या फिर बजट सत्र में इसका असर नजर आता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।